हेलो नीट एस्पायरेंट्स, कैसे चल रही प्रिपरेशन? होपफुली अच्छा चल रहा, राइट? आशा करते हैं कि प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद, इस लेक्चर को पढ़ने के बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और भी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, पर्टिकुलरली ये चैप्टर नंबर 7 है ये। और पहली जो बात यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो एनिमल टिश्यू के बारे में जानना। बेसिकली हम सेल्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स यूनिट ऑफ लाइफ होता है, हर एक सेल्स इंटरेक्ट करता है एक के साथ एक सेल्स, नॉर्मल सेल्स यूनिट ऑफ लाइफ। अब कितने सेल्स अपने साथ इंटरेक्ट करता है करके क्या बनता है? टिश्यू बनता है। ठीक है, एक प्रकार के सेल्स, सभी सेम टाइप ऑफ सेल एक साथ जब जुड़ता है तो एक ही प्रकार की टिश्यू बनाता है। मानो कि हम बात कर रहे हैं लिवर सेल्स के बारे में। ठीक है, तो लिवर सेल, ये एक लिवर सेल है और एक लिवर सेल, ऐसे ऐसे अलग अलग लिवर सेल्स एक साथ मिलकर क्या बनाता है? लिवर स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा। ठीक है, तो टिश्यू हो जाएगा लिवर टिश्यू। वैसे ही अगर न्यूरॉन्स को मानो, नर्व सेल्स एक के साथ एक जुड़ के फॉर्म करेगा क्या? ब्रेन सेल्स। तो ऐसे अलग अलग जगह की सेल्स, उसका फंक्शनैलिटी भी अलग होता है, काम करने की तरीका अलग होता है। तो सेल्स मिलकर टिश्यू बनता है। टिश्यू अलग अलग ऐसे टिश्यू मिलकर, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। मान लो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का, एलिमेंट्री कैनल का टिश्यू अलग होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का टिश्यू अलग होता है, किडनी का टिश्यू हो गया अलग होता है, नर्व सेल्स, ब्रेन का टिश्यू अलग होता है। तो अलग अलग टिश्यू जब मिलता है तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम बनता है। सेम टाइप का ऑर्गन टिश्यू, सेम टाइप का टिश्यू मतलब लिवर टिश्यू एक के साथ एक मिलकर लिवर सेल बनाएगा, राइट? लिवर सिस्टम बनाएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। एलिमेंट्री कैनल का जो भी टिश्यूज है एक साथ मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया, और ऐसे एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है अलग अलग टिश्यू से। तो इससे टिश्यू से सिस्टम बनता है। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। तो नॉर्मली टिश्यू से बनता है पहले ऑर्गन, और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। तो ये एक हायरार्की है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, तो ये हायरार्की याद रखना। जब भी हम बात करने वाले सेल्स के बारे में हमने बात कर चुके हैं ऑलरेडी अर्ली चैप्टर्स में। अभी बात कर रहे हैं टिश्यू के बारे में, फिर बाद में बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम। अभी इस लेक्चर में ही ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन के बारे में भी बात करेंगे बाद में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यू की टाइप को जानने के पहले। तो कैसे कैसे एनिमल टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू, बहुत कॉमन किस्म के टिश्यू होते हैं एपिथेलियल टिश्यू। एक बात तो सही है, यहाँ पर पॉइंटर को चलो इरेज कर देते हैं, इरेज एवरी सिंगल लिंक, और यहाँ से पॉइंटर ऑप्शन पेन चूज करते हैं। ओके, एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू कितने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? फ्री सरफेस। ठीक है, फ्री सरफेस होता है। तो ये एपिथेलियल टिश्यू जो है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखो, ये सिंपल टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, दोनों प्रकार के होता है। सिंपल टाइप होता है और कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू हो सकता है। ठीक है, दोनों टाइप के एपिथेलियम टिश्यू होता है। तो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, तो एपिथेलियल टिश्यू का मतलब ये होता है कि इसका जो सरफेस है ना, मतलब बाहर की जो हिस्सा है, वो फ्लूइड को फेस करता है। फ्लूइड मतलब बॉडी की फ्लूइड्स हो सकते हैं, वो ब्लड हो सकता है या फिर कोई बॉडी की अलग सेल्स, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है सेल्स के बीच में, उसमें ये वहाँ पर कांटेक्ट करता है। ठीक है, और ये जो टिश्यू होता है इसका खासियत यही होता है कि ये सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड होता है। देखो यहाँ पर ये सेल्स बहुत टाइटली पैक हुआ है। ठीक है, तो सिंपल का जो एग्जाम्पल है स्क्वामश एपिथेलियल, बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये, सिंपल स्क्वामश एपिथेलियल है। ठीक है, अब शायद प्रैक्टिकल कर चुके स्क्वामश एपिथेलियल को हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं। कहाँ से? होंठ के अंदर की तरफ से हम ये जो कवर स्लिप होता है उसको यूज़ करके हम कलेक्ट करके उसको स्टेन करके स्लाइड के अंदर देखते हैं। ये प्रैक्टिकल में रहता है, राइट? स्क्वामस बहुत ही थिन लेयर होता है। ठीक है, और कहाँ पाए जाते हैं स्क्वामश, जो सिंपल स्क्वामश एपिथेलियम है वो पाए जाते हैं ब्लड वेसल, ब्लड वेसल के दीवार पे, वॉल ऑफ ब्लड वेसल पे मिलता है ये। और कहाँ पे मिलता है? लंग में जो एयर सैक होता है जिसको हम एल्वियोलाई कहते हैं, उसके अंदर भी स्क्वामश एपिथेलियम होता है। बहुत ही थिन एक लेयर, सिंगल लेयर का यहाँ पर टिश्यू। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल क्यों? क्योंकि ये दिखने में क्यूब जैसा है, राइट? इसको इसीलिए क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलते हैं। देखो ये सिंपल क्यूबॉइडल। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम क्यों कहा जाता है? जब सिंगल लेयर होता है तब उसको हम सिंपल बोलते हैं। और कंपाउंड कब बोलते हैं? जब दो और दो से ज़्यादा लेयर ऑफ टिश्यू होता है तब हम उसको कंपाउंड बोलते हैं। और स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड या फिर स्ट्रेटिफाइड टर्म भी यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ पर देखो सिंपल में सारे के सारे एक ही लेयर है, मगर स्क्वामस जो था वो बहुत ही पतला, बहुत ही थिन लेयर था, और क्यूबॉइडल जो है वो क्यूब जैसा दिखता है, वो भी सिंगल लेयर ही है मगर दिखता है क्यूब जैसा। ओके, थिकनेस थोड़ा ज़्यादा है। अब उसके बाद क्या, एग्जाम्पल कहाँ पर मिलता है ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम, एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। रिमेंबर क्या है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल? ये नेफ्रॉन का हिस्सा है। नेफ्रॉन मतलब स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऐसे याद करना पड़ेगा और प्रीवियसली नोन कॉन्सेप्ट को कनेक्ट करना पड़ेगा, तब जाके यूनिफाइड प्रिपरेशन बनता है, राइट। तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में ये क्यूबॉइडल सिंपल एपिथेलियम दिखता है। उसके बाद आता है कॉलमनर एपिथेलियम। देखो यहाँ पर कॉलमनर एपिथेलियम दिखने में कॉलम जैसा होता है, राइट, जो बहुत ही लंबा कॉलम की तरह दिखता है, ये कॉलमनर एपिथेलियम। कहाँ पर दिखता है? स्टोमक और इंटेस्टिनल लाइनिंग, वहां पे ये दिखता है। स्टोमक और इंटेस्टिनल लाइनिंग पर कॉलमनर एपिथेलियम दिखाई देता है, जो बेसिकली एब्जॉर्प्शन करता है और सिक्रीशन में भी हेल्प करता है। अब उसके बाद आता है सिलिएटेड एपिथेलियम। यहाँ पर पिक्चर पे शो नहीं किया। सिलिएटेड मतलब ऐसे एपिथेलियम में से सिलिया स्ट्रक्चर बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहता है। अब सिलिया क्या है वो सेल बायोलॉजी की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम, राइट, सेल के चैप्टर पे याद कर लो। सिलिया क्या होता है? बेसिकली जो साइटोसेल होता है जो सेल के अंदर, उस साइटोसेल का एक्सटेंशन, बहुत ही ऐसे थिन एक्सटेंशन, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर की तरफ, उसको हम सिलिया कहते हैं, ठीक है। तो सिलिएटेड होता है। कहाँ पर होता है सिलिएटेड? ये जनरली होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये सिलिएटेड स्ट्रक्चर्स है, क्योंकि देखो अगर कुछ इंसर्ट होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो उसको बाहर निकालने के लिए सिलिएटेड एपिथेलियम वहाँ पर मौजूद होता है। और इसके बावजूद ये सिलिएटेड एपिथेलियम मौजूद होता है फैलोपियन ट्यूब में भी, फैलोपियन ट्यूब में भी ये नज़र आता है, ठीक है। अब और एक है यो ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर मतलब बेसिकली वो ग्लैंड एपिथेलियम तो नहीं, इसको ग्लैंड भी कह सकते हैं। ग्लैंड मतलब जो सिक्रेट करता है कुछ चीज़ों को, राइट, सिक्रेटरी सेल्स, ओके। तो ये सिक्रेटरी जो ग्लैंड्स होता है ना, वो ग्लैंड भी दो तरीके का हो सकता है। एक ही टाइप्स की सेल से बना हुआ जिसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं, यूनिसेलुलर ग्लैंडुलर, या फिर हो सकता है अलग अलग किस्म के सेल, मल्टी सेलुलर ग्लैंड, ओके। तो एग्जाम्पल क्या है? यूनिसेलुलर एक ही किस्म के सेल से बना हुआ गॉबलेट सेल, और मल्टी ग्लैंडुलर सैलिवरी ग्लैंड, ओके। हमारे मुंह के अंदर जो सैलिवरी ग्लैंड होता है, तीनों प्रकार के एग्जाम्पल्स, वो सैलिवरी ग्लैंड से मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे सिंपल मतलब सिंगल लेयर एपिथेलियम हो गया। अब सिंगल लेयर में से ही ग्लैंड बन रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके अलावा भी कंपाउंड होता है। कंपाउंड एपिथेलियम मतलब जहां पर दो या दो से ज्यादा नंबर लेयर्स होता है सेल्स के, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर है, प्रोटेक्टिव लेयर बनता है, एक ड्राई सरफेस तैयार करने में मदद करता है, ठीक है। और कुछ कुछ जगह पर इस एपिथेलियम के ऊपर एक लेयर और होता है फर्दर इस लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे मान लो कि फेरिंग्स, ठीक है, पैनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होते हैं, पैनक्रियास की जो डक्ट है, फेरिंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो कंपाउंड एपिथेलियम से बना हुआ होता है। अब कंपाउंड एपिथेलियल जो सेल्स है, ये कंपाउंड एपिथेलियल सेल्स देखो, ये पैनक्रियाटिक डक्ट हो या फिर सैलिवरी ग्लैंड की डक्ट हो, बेसिकली इसमें ये ग्लैंड मतलब ये सिक्रीट कर पाता है, राइट, सिक्रीशन में मदद करता है। तो सिक्रीशन जब करता है तो दोनों प्रकार के सिक्रीशन हो सकता है। यहाँ पर दोनों प्रकार के सिक्रीशन, एक तो एक्सोक्राइन सिक्रीशन और एक होता है एंडोक्राइन सिक्रीशन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन सिक्रीशन। एक्सोक्राइन सिक्रीशन मतलब एग्जाम्पल क्या होता है? जब सिक्रीशन होता है सलाइवा, ठीक है, और स्किन के ऊपर ऑयल जो सिक्रीशन होता है वो, अच्छा, और होता है ईयर वैक्स जो हो गया उसका सिक्रीशन, मिल्क सिक्रीशन थ्रू द डक्ट, ये सारे के सारे एक्सोक्राइन सिक्रीशन हो गया। और एंडोक्राइन सिक्रीशन मतलब जो हार्मोनल सिक्रीशन होता है
वो एंडोक्राइन सिक्रीशन। जहां पर डक्ट नहीं होता है तो एंडोक्राइन सिक्रीशन डक्टलेस सिक्रीशन होता है, एक्सोक्राइन सिक्रीशन विथ डक्ट होता है, याद रखना हमेशा, ठीक है। ये सारे छोटे छोटे डिटेल्स इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, छोटे छोटे डिटेल से क्वेश्चन आता है। और यहां पर देखो ये जो कंपाउंड एपिथेलियल अलग अलग टाइप के स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल होता है और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर होता है। अब देखो वाई स्यूडो स्ट्रेटिफाइड, देखो यहाँ पर स्ट्रेटिफाइड मतलब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल लेयर, एक लेयर 2 3 4 5 6 लेयर हो गया, यहाँ पर 2 लेयर हो गया, यहाँ पर भी 2 3 लेयर हो गया, तो ऐसे अलग अलग लेयर्स यहाँ पर मौजूद होता है, ठीक है। तो इसको ही स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम बोलते हैं। स्ट्रेटिफाइड में से स्क्वामस मतलब वो थिन लेयर एक के ऊपर एक, क्यूबॉइडल मतलब सेल्स क्यूबॉइड क्यूब जैसा दिखता है, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब यहाँ पर प्रॉपरली जो कॉलम है वो कॉलम फॉर्म नहीं हुआ, उससे हाफ तरीके से, स्यूडो मतलब इट्स नॉट अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, स्यूडो मतलब टोटली बना नहीं है अभी वैसा, ठीक है। तो यही एग्जांपल्स। अभी चलो बात करते हैं टोटली डिफरेंट टॉपिक के बारे में। ये सारे के सारे जो एपिथेलियल टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आता है और क्वेश्चंस आएगा। If you like this video, please hit the like button, share this video with your friends and subscribe to this channel to get more videos like that in future. वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि सब मिलके प्रिपरेशन कर पाए, और ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू, बाय।